इस बार जंगल में बारिश का मौसम तो चल रहा था, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। जंगल में हर जगह सूखे के आसार नजर आ रहे थे। फूलों के पेड़ तो सूखकर मुरझा गए थे। वहीं पर चिड़िया का दोस्त फूल था। वह बहुत उदास था। वह अपने में ही बात कर रहा था। हे भगवान, कितनी गर्मी पड़ रही है। थोड़ी तो बारिश करा दो। मेरे तो सारे फूल मुरझाए जा रहे हैं। मैं तो पूरा मुरझा ही गया हूँ। थोड़ी तो बारिश करा दो ना भगवान। फिर उसी समय रानू चिड़िया उधर से गुजर रही होती है। फिर वह नीचे फूल को देखती है। फूल को उदास देखकर वह नीचे उतर कर आती है। चिड़िया और फूल बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर चिड़िया फूल से पूछती है, प्यारे फूल, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसे मुरझाए हुए क्यों हो? क्या परेशानी है? चिड़िया, तुम्हें तो पता ही है, जंगल में बारिश नहीं हो रही है, जिसकी वजह से सारे पेड़ सूख रहे हैं। मौसम तो बारिश का ही है, पर इस बार जंगल में बारिश नहीं हुई। मैं तो लगता है अब मर ही जाऊंगा, क्योंकि यहाँ तो बारिश ही नहीं हो रही है। मेरे सारे फूल मुरझा चुके हैं। तुम अगर मेरा एक संदेश बादलों को भेज दो कि वो यहाँ पर भी आकर बारिश कर दें। हाँ फूल, तुम सच कह रहे हो। इस बार जंगल में तो बारिश ही नहीं हुई। दूसरे जंगलों में तो बारिश हुई है। पता नहीं इस बार बादल भैया क्यों नहीं इस जंगल में आए। मैं अभी उधर जाकर बादल भैया से कहती हूँ। तुम चिंता मत करो फूल, मैं अभी जाकर के बादल भैया से कहती हूँ कि वो थोड़ा पानी यहाँ पर भी गिरा दे। तुम मरोगे नहीं। ऐसा कहकर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ दोस्तों, क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है? और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। सेवा सीधे बादलों के पास पहुँचती है। बड़े बादल के पास जाकर कहती है, बादल भैया, इस बार आपने जंगल में बारिश क्यों नहीं की? सारा जंगल सूख रहा है। हम पक्षी कहाँ जाएंगे? पेड़ भी पूरे मुरझाए हुए हैं। वो बस मरने ही वाले हैं। अगर आपने पानी नहीं गिराया तो सारे पेड़ जंगल से ख़त्म हो जाएंगे। पूरा जंगल ही ख़त्म हो जाएगा। फिर हम पक्षियों का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। देखो चिड़िया, मुझे बहुत धूप लगती है। मैं ज़्यादा पानी नहीं भर सकता हूँ। मुझे बहुत भारीपन लगता है। मैं ज़्यादा पानी लेकर ज़्यादा दूर तक नहीं उड़ सकता हूँ। इसीलिए इस बार जंगल में बारिश नहीं हुई। मुझे आराम करने दो। तुम यहाँ से चली जाओ। बादल भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आप पानी नहीं गिराएंगे फिर कौन पानी गिराएगा? आपकी वजह से ही जंगल में हरियाली रहती है। मेरा दोस्त फूल है, वो बेचारा तो पूरा मुरझाया हुआ है। देखो चिड़िया, इतनी तेज धूप में मैं नहीं जाऊंगा समुद्र से पानी लेने। मैंने पूरे जंगल का ठेका नहीं लिया है कि मैं पूरे जंगल में पानी गिराऊंगा। और भी बादल हैं, उनसे जाकर कहो मुझे आराम करने दो। तुम यहाँ से चली जाओ। फिर चिड़िया वहाँ से फूल के पास चली जाती है। चिड़िया, क्या तुमने मेरा संदेश बादलों से कह दिया है? वो कब तक आ रहे हैं बारिश के लिए? प्यारे फूल, मेरे दोस्त, मैं तो बादल के पास गई थी, पर बादल भैया तो माने ही नहीं। वो उन्हें बहुत घमंड है।
वो तो आराम कर रहे हैं। वो धूप में पानी नहीं गिराने चाहते हैं। उनके लिए तो समुद्र से पानी लाना एक बहुत बड़ा काम है। वो अपना काम करना ही नहीं चाह रहे हैं। चिड़िया, तो क्या हम अब मरने वाले हैं? क्या अब जंगल में कभी बारिश नहीं होगी? मेरे दोस्त, तुम ऐसा मत कहो। कुछ न कुछ तो ज़रूर होगा। जंगल में बारिश तो होगी ही। चिड़िया और फूल ऐसे बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर छोटा बादल आ जाता है। चिड़िया, फूल, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। चिड़िया, मैंने तुम्हारी और बड़े बादल की बात सुन ली थी। बड़ा बादल तो बहुत घमंडी है। मैंने भी उससे एक बार कहा था कि जंगल में बारिश नहीं हुई। वो बड़ा है तो सारे जंगल में बारिश अच्छे से कर देता है, लेकिन वो तो माना ही नहीं। उसे अपने बड़े होने पर बहुत घमंड है। पर तुम चिंता मत करो, मैं जाकर के समुद्र से पानी पी कर आता हूँ। मैं इस बार जंगल में बारिश करूँगा। पर छोटे बादल, तुम कैसे बारिश करोगे इतने बड़े जंगल में? ये तो इतना बड़ा जंगल है और तुम इतने छोटे से बादल हो। हाँ, मुझे पता है मैं छोटा हूँ, इसीलिए मैं अपने कुछ दोस्तों को भी बुला लूँगा। वो मेरी मदद करेंगे। वो भी मेरे साथ समुद्र पर पानी पीने जाएंगे। फिर हम पानी पी कर आकर फिर जंगल में बारिश करेंगे। ऐसा कहकर बादल वहाँ से चला जाता है। देखा फूल, मैंने ना कहा था कि कुछ न कुछ तो ज़रूर हो जाएगा। फिर बादल समुद्र पर जाकर पानी पीते हैं। फिर वापस वह जंगल में आ रहे होते हैं। तभी रास्ते में उसे बड़ा बादल मिल जाता है और छोटे बादल से कहता है, अरे छोटे बादलों, तुम सब अब पानी भरकर जंगल में गिराओगे, मेरी बराबरी करोगे तुम सब? हम सब तुम्हारी बराबरी नहीं कर रहे बड़े बादल, लेकिन तुम्हें अपने ऊपर इतना घमंड करना नहीं चाहिए। घमंड अच्छी बात नहीं होती। बस हम जंगल में कुछ बारिश करने जा रहे हैं, क्योंकि सारे पेड़ सूखने पर आ चुके हैं। हाँ हाँ, जाओ जाओ, देखता हूँ मैं भी कैसे तुम जंगल में बारिश करते हो, कैसे पूरा जंगल भीग जाता है और पेड़ फिर से हरे भरे होंगे। ऐसे बड़ा बादल छोटे बादलों पर हंसता है, लेकिन छोटे बादल अपने काम के लिए चले जाते हैं और पूरे जंगल बारिश करते हैं। जब उनका पानी खाली हो जाता, वो पेड़ पर जाकर पानी पीते और फिर से बारिश करते। इस तरह पूरे जंगल में फिर से हरियाली आ जाती है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम बादल तक ये संदेश ना पहुंचाती तो छोटे बादल ये बात सुनकर कभी जंगल में बारिश ना करते। अब मैं फिर से नया हो गया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अब। तुम्हारा फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। फूल, मेरे प्यारे दोस्त, दोस्ती में धन्यवाद नहीं होता। तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। दोस्त तो दोस्त की मुसीबत में ही काम आता है।